हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लाइव ITR 2 फाइल करेंगे, वो भी न्यू टैक्स रिजीम के साथ। सैलरी इनकम है, प्लस FD का इंटरेस्ट है, प्लस कैश विड्रॉल पर TDS डिडक्ट हुआ है, इसलिए हम ITR 2 की फाइलिंग करेंगे। न्यू टैक्स रिजीम में हमें डिडक्शंस नहीं मिलते हैं, लेकिन कम टैक्स रेट का बेनिफिट हमें मिल जाता है। अगर आपके डिडक्शंस ज़्यादा नहीं हैं, आपने इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा नहीं किए हुए हैं, तो आप एक बार न्यू टैक्स रिजीम में चेक करके देख लीजिए। न्यू टैक्स रिजीम में आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप ओल्ड रिजीम के साथ जाएं। आज के वीडियो में हम आपको लाइव दिखाएंगे कि किस तरह से आप लीगल वे में न्यू टैक्स रिजीम के साथ जाके अपने टैक्स को कम कर सकते हैं, साथ ही आपको कुछ रिफंड भी मिल जाएगा। कौन सी रिजीम आपके लिए बेटर रहेगी, ये डिपेंड करता है इनकम टू इनकम। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो केस दिखाया है तो वो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। आपको एक बार चेक करना होगा कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग कौन सी रिजीम आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह से डैशबोर्ड आता है। यहाँ हमें नीचे फाइल रिटर्न पर जाना है। अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आता है फाइल रिवाइज रिटर्न, और अगर आप फ्रेश ITR ओरिजिनल ITR फाइल कर रहे हैं तो फाइल रिटर्न का ऑप्शन आता है। अब क्योंकि ये रिटर्न डिफेक्टिव हो गई है तो हम यहाँ पर ITR को रिवाइज कर रहे हैं और न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिवाइज करेंगे, क्योंकि न्यू रिजीम में थोड़ा कम टैक्स हमें देना पड़ेगा। अगर आपके पास ज़्यादा डिडक्शंस या एग्जम्पशंस नहीं है क्लेम करने के लिए, तो बजाय इसके कि आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट करके उसमें फेक डिडक्शंस क्लेम करें, आप एक बार न्यू रिजीम के साथ ट्राई करके देखें। न्यू रिजीम में यहाँ पर काफ़ी कम टैक्स लगता है और लीगल वे में आपकी ITR फाइल हो जाएगी। अब यहाँ असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 23-24, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, कंटिन्यू, सेलेक्ट ITR फॉर्म, ITR 2 सेलेक्ट कर रहे हैं हम, proceed with ITR 2, let's get started, taxable income more than the basic exemption limit। अगर आपकी ITR डिफेक्टिव हो गई है तो आपके पास दोनों ऑप्शंस रहते हैं। आप चाहें तो XML अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपको XML फाइल बनानी नहीं आती है तो आप ITR को रिवाइज भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप ITR को ऑनलाइन मोड में भी सेक्शन 139(9) के अंदर फाइल कर सकते हैं, जो कि डिफेक्टिव रिटर्न का सेक्शन है। अगर आपका डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस ITR 1 के लिए आया है तो जो आप XML अपलोड करेंगे वो ITR 1 की ही होनी चाहिए। अगर आप किसी और फॉर्म को वहाँ अपलोड करेंगे, ITR 2 अपलोड करेंगे या ITR 3 की XML अपलोड करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगी। उस केस में या तो आपको ITR को रिवाइज करना है, या फिर आप ऑनलाइन मोड से सेक्शन 139(9) को सेलेक्ट करके डिफेक्टिव रिटर्न की ITR फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें सिलेक्शन कर लेना है कि हमें कौन कौन सी इनकम्स चाहिए हैं, कौन से डिडक्शंस हमें दिखाने हैं। डिडक्शंस में हम यहाँ पर सब नील कर देंगे, क्योंकि न्यू रिजीम के अंदर हमें कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। तो इनकम ग्रुप यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, साथ ही हम टैक्स के जो भी हमें शेड्यूल्स चाहिए हैं वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। कैपिटल गेन यहाँ से हटा देंगे। ये हमारी सिर्फ सैलरी की ITR है और यहाँ पर हम कोई भी डिडक्शंस क्लेम नहीं करेंगे। न्यू रिजीम के अंदर हम इसे फाइल कर रहे हैं, 20 लाख रुपए की सैलरी है, और आपको दिखाएंगे कि ओल्ड के बजाय न्यू में जाने पर आपको यहाँ पर कितना बेनिफिट हो रहा है, और वो भी लीगल वे में। इनकम सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे, फिर से ये कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू। अब यहाँ पर पूछ रहा है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, यहाँ हम येस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अगर आप न्यू रिजीम में ऑप्ट कर रहे हैं तो फॉर्म नंबर 10IE फिल करने की आपको नेसेसिटी नहीं है। फॉर्म नंबर 10IE जो कि न्यू रिजीम में ऑप्ट करने के लिए है, वो तभी फाइल किया जाता है जबकि आपको बिजनेस इनकम या प्रॉफिट एंड गेन दिखाना हो, तब उसे फाइल करते हैं। लेकिन अगर आप प्योरली सैलरीड पर्सन हैं तो आपको फॉर्म 10IE फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको न्यू रिजीम में जाना है या ओल्ड रिजीम में जाना है। सैलरी एग्जेम्पशंस कोई नहीं है तो हम कंटिन्यू कर देते हैं। डिडक्शंस यहाँ पे हमें कोई भी नहीं मिलेंगे, ऑलरेडी यहाँ पर सब कुछ हाइड है, कंटिन्यू। अब यहाँ पर हमें शेड्यूल्स को कंफर्म करना है। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन है। फाइलिंग स्टेटस पर आएंगे। यहाँ पर हम सेक्शन 139(5) को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम रिवाइज ITR फाइल कर रहे हैं। आपके केस में अगर ये ओरिजिनल है तो आप 139(1) पर ही सेलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर अपना ओरिजिनल ITR का एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न को डाल लेना है। इसके बाद है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, यहाँ पर येस अपने आप डिस्प्ले हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस डालना है, रेसिडेंट, देन यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। सेक्शन 115H नो कर देंगे, FII नो कर देंगे।
डायरेक्टरशिप है किसी कंपनी में, नहीं। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड किए हैं, नहीं। इसके बाद बैंक डिटेल्स हैं। यहाँ पर आप किसी भी एक बैंक को रिफ़ंड के लिए नॉमिनेट करेंगे और ये आपको चेक कर लेना है कि जो भी बैंक आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं वो एलिजिबल फॉर रिफ़ंड होना चाहिए। इसे आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप माई प्रोफाइल में जाएंगे, वहाँ पर आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और देख लेंगे कि बैंक अकाउंट में वैलिडेटेड एंड एलिजिबल फॉर रिफ़ंड लिखा हुआ है। इसके बाद नीचे कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद सैलरी की डिटेल्स हैं। यहाँ पर हमें फॉर्म 26 AS से चेक कर लेना है कि हमारी जो भी सैलरी का अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो यहाँ पे सही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। नहीं है सही तो आप एडिट पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं। सैलरी कंफर्म होने के बाद शेड्यूल 112A है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए होता है। हमने इसके ऊपर से टिक हटा भी दिया था, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पर आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, सिंपली इसे ओपन करेंगे और कंफर्म कर देंगे। इसके बाद शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ओपन करेंगे। अब हमें अपने AIS स्टेटमेंट में देखना है कि क्या कोई सेविंग बैंक का इंटरेस्ट या FD का इंटरेस्ट दिख रहा है, तो वो हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर 25 रुपीज़ का डिविडेंड दिख रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है और कैश विड्रॉल का अमाउंट है, यानी कि कैश विड्रॉल पर भी यहाँ पर सेक्शन 194N के अंदर TDS डिडक्ट हुआ है, तो उसका रिफंड भी हम यहाँ पर क्लेम कर लेंगे। यहाँ ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। नेचर ऑफ इनकम में डिविडेंड ले लेते हैं। अब यहाँ इंटरेस्ट के कॉलम पर टिक लगाएंगे, इसे एडिट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर अपना सेविंग बैंक का इंटरेस्ट देना है। फ्रॉम सेविंग बैंक इस कॉलम में हम इंटरेस्ट दे देंगे। अब क्योंकि हम ये ITR न्यू रिजीम के अंदर फाइल कर रहे हैं, तो सेविंग बैंक के इंटरेस्ट से जो हमें डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80 TTA में, वो हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। डिविडेंड हो गया और इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट काम और करना है, हमें इस डिविडेंड इनकम का ब्रेकअप देना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें मिलेगा 10th नंबर पॉइंट। यहाँ पर हमें डिविडेंड को क्वार्टर वाइज देना है, तो अगर हम क्वार्टर वाइज नहीं देना चाहते हैं तो हम फर्स्ट वाले कॉलम में भी पूरा अमाउंट लिख सकते हैं और बाकी के कॉलम्स में ज़ीरो कर देंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के बाद है शेड्यूल साइला, शेड्यूल बाफला, शेड्यूल CFL, शेड्यूल AMTC। ये सारे शेड्यूल्स हमें सिर्फ कंफर्म करने हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम तक हमने सारे शेड्यूल्स को कंफर्म कर लिया है। इसके बाद जो शेड्यूल हमें फिल करना है वो है टैक्स पेड का शेड्यूल। यहाँ पर हम TDS को चेक करेंगे, साथ ही जो कैश विड्रॉल्स पर हमारा TDS डिडक्ट हो रहा है उसे भी हमें चेक करना है वो करेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। सैलरी पर जो TDS डिडक्ट हो रहा है वो शेड्यूल हमारा यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ना ही इनकम सही रिफ्लेक्ट हो रही है 26 AS से, और ना ही यहाँ पे TDS का अमाउंट सही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम इसे एडिट करेंगे। सबसे पहले बॉक्स में टिक लगाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी को ठीक करेंगे और TDS का अमाउंट यहाँ पे ठीक करेंगे। इसके बाद है TDS 2, जहाँ पर कि यहाँ पर हम कैश विड्रॉल का अमाउंट चेक करेंगे अपने फॉर्म 26 AS से, साथ ही जो TDS का अमाउंट है। TDS का अमाउंट यहाँ पे सही रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक बार इसे ओपन करेंगे, बॉक्स पर टिक लगाएंगे और ऊपर एडिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पर दिख रहा है हमें कॉरेस्पॉन्डिंग रिसिट्स और विड्रॉल्स ऑफर्ड। यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पर हेड ऑफ इनकम हमें सेलेक्ट करना होगा। इसके लिए हम सबसे लास्ट में आएंगे, यहाँ पर लिखा है नॉट एप्लीकेबल TDS डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N। इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, कंफर्म कर देंगे। टैक्सेस के शेड्यूल को फिल करने के बाद आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम, जहाँ पर हमें पता चलेगा कि हमारा कितना टैक्स पेबल बना या कितना हमारा रिफंड बना। तो चलिए देखते हैं कि न्यू रिजीम ऑप्ट करने पर हमें यहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ है। तो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा जो टैक्स बन रहा है वो करीब 3.5 लाख का बन रहा है, और ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से हमने जो टैक्सेस पे किए थे जो हमारे एज पर फॉर्म 16 हैं वो करीब 4,17,000 के हैं। देखिए कितना डिफरेंस है। यहाँ पर लीगल वे में आपको यहाँ पर रिफंड बन जाएगा। न्यू रिजीम के अंदर आपको कम टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि ओल्ड रिजीम में आपने काफ़ी सारा टैक्स दिया था। तो बजाय इसके कि आप ओल्ड रिजीम में जाकर यहाँ पे फेक डिडक्शंस क्लेम करें, आप न्यू रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा अच्छा खासा रिफंड भी बन गया है, 33,000 का रिफंड मिल गया हमें। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। ITR का प्रीव्यू चेक करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ITR 2 वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अगर अभी भी आप अपनी ITR को प्रीव्यू करना चाहते हैं तो आप वापस यहाँ प्रीव्यू रिटर्न पे जाके प्रीव्यू कर सकते हैं। ITR अभी सबमिट नहीं हुई है। अगर आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी ITR सबमिट हो जाएगी। तो हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे।
प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह से 3 ऑप्शंस आएंगे, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई विया ITR V। अगर हम तुरंत इमीडिएटली ई वेरीफाई करना चाहते हैं, हम नाउ पर क्लिक करेंगे और आधार OTP से ई वेरीफाई कर लेंगे। और अगर हम ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास 30 डेज़ का टाइम रहता है कि हम अपनी ITR को वेरीफाई कर सकते हैं। ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू, आधार OTP, आई अग्री, जनरेट आधार OTP, वैलिडेट, कंफर्मेशन देने के लिए सबमिट करेंगे एंड यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड योर ITR। आपकी ITR फाइल हो चुकी है, यहाँ से आप रिसीट को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया लग गया होगा कि न्यू टैक्स रिजीम में जाने से हमें थोड़ा सा कम टैक्स देना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।